नमस्कार मित्रों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हंस और उल्लू की कहानी, झूठी शान का परिणाम। बहुत पुरानी बात है। एक ऊंची पहाड़ी पर विशाल किला था। किले के अंदर एक देवदार का वृक्ष था जिस पर एक उल्लू रहा करता था। उल्लू प्रतिदिन भोजन की तलाश में पहाड़ी से नीचे घास के मैदान में आता। घास के मैदान के पास ही एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत से हंस रहा करते थे। उल्लू जब भी हंसों को देखता तो उनमें सफ़ेद रंग, लंबी गर्दन और बड़ी बड़ी आंखों को देखकर उनमें जैसा बनने की इच्छा होती। उल्लू जानता था कि वह हंस जैसा नहीं बन सकता, इसलिए वह हंसों से दोस्ती करना चाहता था। हंसों से दोस्ती करने के लिए एक दिन उल्लू तालाब के पास जाकर बैठ गया। तभी वहां एक हंस आया और उल्लू ने उसे नमस्कार करते हुए पानी पीने की आज्ञा मांगी। हंस ने विनम्रतापूर्वक उल्लू को पानी पीने दिया। बातों ही बातों में दोनों में दोस्ती हो गई। हंस ने बाद में बताया कि वह हंसों का राजा हंसराज है। हंसराज जब भी मौका मिलता उल्लू को अपने घर ले जाता और अच्छे अच्छे पकवान खिलाता। अब उल्लू को डर लगने लगा कि कहीं हंसराज को उसकी हकीकत पता चल गई तो वह तो साधारण सा उल्लू है, तो हंसराज उससे दोस्ती तोड़ देगा। इसलिए उल्लू ने अपनी दोस्ती को बचाने के लिए हंसराज से झूठ बोला कि वह उल्लुओं का राजा आलोक राज है और ऊंची पहाड़ी में जो किला है वह उसी का है और उस किले में उसकी फौज रहती है। उल्लू ने किले में होने वाली सैनिकों की गतिविधियों को अच्छी तरह समझ लिया और एक दिन हंसराज के पास जाकर उसे अपने महल में चलने का निमंत्रण दिया। उल्लू ने कहा, मित्र हंसराज, मैं अक्सर आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूँ, परंतु आप आज तक मेरे महल में नहीं गए। अब आपको भी मेरे यहाँ चलकर मेरी आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। शुरू में तो हंसराज ने कुछ बहाना बनाया, लेकिन उल्लू की बातों के आगे उसे झुकना पड़ा और वो उल्लू के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन उल्लू हंसराज को अपने साथ ले गया और देवदार के वृक्ष पर जाकर दोनों बैठ गए। उस समय सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। कुछ ही देर में सैनिकों की परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंसराज को लगा सलामी उल्लू राज को दी जा रही है। उसी समय उल्लू बोला, मित्र, ये सलामी तुम्हारे लिए दी गई है और जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक प्रतिदिन इसी तरह सलामी होगी। दूसरे दिन किसी कारणवश सैनिकों को किला छोड़ दूसरी जगह जाने का आदेश प्राप्त हुआ। प्रथा सभी सैनिक अपना सामान लेकर किले से जाने लगे। तभी हंसराज ने उल्लू से कहा, मित्र उल्लूराज, देखो आपके सैनिक बगैर आपकी आज्ञा के किला छोड़कर जा रहे हैं। ये देखकर उल्लूराज असमंजस में पड़ गया और उसे कुछ समझ नहीं आया और अपने स्वभाववश घूं घूं की आवाज़ निकालने लगा। उल्लू की घूं घूं की आवाज़ सुनकर सैनिकों ने इसे अपशगुन जानकर किले से जाने का स्थगित कर दिया। सैनिकों के रुक जाने पर उल्लू बोला, देखो मित्र, मेरी आज्ञा से सैनिक रुक गए हैं और जब तक आप रहोगे तब तक ये कहीं नहीं जाएंगे। दूसरे दिन प्रथा सैनिक फिर से जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, उल्लू ने फिर आवाज़ निकालने लगा। उल्लू की आवाज़ सुनकर सेनापति को क्रोध आया और उसने धनुष पर तीर चलाते हुए उल्लू को निशाना लगाकर तीर चला दिया, लेकिन वह तीर उल्लू को न लगकर हंसराज को लग गया और हंसराज ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। हंसराज की मृत्यु से उल्लू बहुत दुखी हुआ और वहीं रो रो कर विलाप करते हुए बोला, मेरे झूठे दिखावे ने मेरे परम मित्र हंसराज की जान ले ली। जब उल्लू रो रहा था वह बेसुध सा हो गया और उसने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया। दूर से एक गीदड़ ये देख रहा था और इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए उसने उल्लू पर झपटा मार कर उसका भी काम तमाम कर दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? उल्लू और हंस की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी झूठी शान का दिखावा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।